Hello student, the continuous chapter is polynomial exercise 2.2 and now answer of the question number 2। तो फर्स्ट वाले में क्या पूछा गया था, एक इक्वेशन दी गई थी, उसमें डिफरेंट वन वन करके वैल्यू रखनी थी, वही फाइंड आउट करना था उसका आंसर। इसमें क्या है, एक ही इक्वेशन पर अलग अलग तरीके की वैल्यू रखने के बाद हमें आंसर निकालना है। तो पहला जो है p इज इक्वल टू 0 दिया है, p1 p2, मतलब एक बार 0 वैल्यू रखनी है वेरिएबल में, एक बार 1 और एक बार 2 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो पहला पॉलिनोमियल जो मुझे दिया गया है वो दिया गया है पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ये पॉलिनोमियल है। इस पर फर्स्ट में वैल्यू रखती हूँ p0, तो मेरे पास आंसर क्या आता है, सीधे y के बदले पे 0 रख के देख लो, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, आंसर क्या आया 1। मतलब मेरे पास p0 पर आंसर क्या आया है 1। क्लियर। नाउ अगेन यहीं पर कर लेते हैं सेकंड पार्ट। p के बदले पे वैल्यू एक बार रखनी है 1, सॉरी y के बदले पे, तो y ये है 1 का स्क्वायर माइनस y1 प्लस 1। हेयर 1 का स्क्वायर इज ऑलरेडी 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 1 कैंसिल आउट, हेयर 1। तो p1 की वैल्यू कितनी आई है 1, मतलब p0 पर भी 1 है और p1 पर भी 1 है। नाउ थर्ड वन, नेक्स्ट वैल्यू कौन सी रखनी है 2, तो p2 की वैल्यू मेरे को कितनी मिलेगी, वाई स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, देयर इज 2 प्लस 1 इट इज 3। मतलब p2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है यहाँ पे 3। ये हुआ फर्स्ट वाला सॉल्व हुआ मेरा, मतलब वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 ये इक्वेशन थी और इसमें ये सारी वैल्यूज रखनी थी। तो एक बार 0 पर मेरी वैल्यू 1 आई है और y की वैल्यू 1 पर मेरे पास 1 ही आई है और y की वैल्यू 2 पर मेरे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आई है 3। नाउ जो नेक्स्ट वाला है, जो इसी के थ्रू दूसरा क्वेश्चन मुझे दिया गया है वो इस तरीके का है। उसकी जो इक्वेशन दी है वो t के फॉर्म में दी है, मतलब pt इज इक्वल टू मुझे दिया गया है 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। ये मुझे इक्वेशन दी गई है। अगेन इक्वेशन ये है बट जो वैल्यूज रखनी है वो इन्हीं पर निकालनी है। तो अगेन p0 पे निकाल के चेक करते हैं। p0 मतलब जहाँ जहाँ पर t है वहाँ पर 0 रख देंगे, 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब, 0 0 0 ऑल वैल्यूज आर 0, सिर्फ बचा कितना है 2। तो आंसर कितना निकला है p0 पर 2। ये इसका पहला आंसर हो गया। दूसरा निकाल लेते हैं। दूसरा मुझे किस पे निकालना है, p किसके, p की वैल्यू क्या है नेक्स्ट 1, तो p1 चेक करेंगे, मतलब जहाँ जहाँ पर अब t है वहाँ वहाँ पर मैं 1 रख के चेक करना है। मतलब ये है पॉलिनोमियल, सॉरी ये वाला, तो रखो 2 प्लस t के बदले पे कितना रखना है 1, इस वक्त 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब। पहले जो भी स्क्वायर फॉर्म में उनको ओपन कर लेते हैं, 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 क्यूब 1। इट इज़ क्लियर। नाउ अब ऐड कर लो, 2 प्लस 1 3 प्लस 2 इंटू 1 2 माइनस 1, दैट इज 5 माइनस 1 क्या आएगा 4। तो मतलब p1 पे वैल्यू कितनी मिली है मुझे 4। नाउ अब नेक्स्ट वाली वैल्यू 0 भी रख लिया 1 भी रख लिया, अब 2 रख के देखते हैं। नाउ जो थर्ड वाला है मेरे को क्या दिया गया है, p2 पे रखना है। अगेन जहाँ जहाँ पर t है वहाँ वहाँ पे 2 रख लेंगे, 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस t क्यूब है तो 2 क्यूब। अब सॉल्व करेंगे, 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 2 क्यूब दैट इज 8। अब 2 प्लस 2 प्लस 2 4 जा 8 माइनस 8। नाउ 8 से 8 कट, बचा कितना 4,
यानी P2 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 4। दैट इज क्लियर। ये रहा यहाँ तक का मतलब क्या रहा, PT जो हमें इक्वेशन दी गई है 2 + t + 2t² - t³, P0 पर वैल्यू 2 आई है इसकी, P1 पे वैल्यू इसकी 4 आई है, P2 पे इसकी वैल्यू कितनी आई है, अगेन 4 आई है। मतलब P1 और P दोनों पे वैल्यू कितनी आई है, 4। अब चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। ओके, जो थर्ड वाली इक्वेशन दी है पॉलिनोमियल्स की, वो दी है Px = x³। अगेन हमको वही वैल्यू फाइंड आउट करनी है 0 पर, 1 पर, 2 पर। तो हम P पहले 0 रख के देखते हैं, यानी x के बदले पर 0, 0³ दैट इज 0। मतलब P0 पर वैल्यू कितनी आएगी, 0। अब P1 पर रख के देखते हैं, P1 यानी x³ पर रख के देखते हैं, तो कितना हो गया P1 पे 1³ दैट इज 1। मतलब P1 पे वैल्यू कितनी आएगी, 1। क्लियर। नाउ थर्ड वन पे देखेंगे P2 पर, P2 अगेन x जहाँ पर क्यूब है वहाँ पर क्या रख लेंगे, 2³ तो P2 = 2³ बोले तो 8। क्लियर। मतलब P0 पर x³ की वैल्यू आई है 0, P1 पे x³ की वैल्यू आई है 1, P2 पे x³ की वैल्यू आई है 8। नाउ जो नेक्स्ट वाला एक और इक्वेशन दी है, मतलब फोर्थ इक्वेशन जो दी है पॉलिनोमियल की और लास्ट है इस क्वेश्चन की इक्वेशन, वो है Px = x - 1 x + 1 = x² - 1। ये वैल्यू दी है हमें किस पर, इस इक्वेशन पर हमें ये सारी की सारी वैल्यूज क्या करवानी है, फॉलो करवानी है। चलो करके देखते हैं। P0 मतलब जहां जहां पर x है वहां पर आप वैल्यू सिंपल सा 0 रख लीजिए। क्या आएगा, बेसिकली ये क्या है, यही फॉर्म इस फॉर्म में लिखा गया है। जैसे होता है ना a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b। यहाँ पर लिख देती हूँ साइड में, a² - b² = a + b × a - b। ये इसी फॉर्म में लिख के दिया है, x - 1 x + 1 = x² - 1। कुछ नहीं है तो स्क्वायर हो सकता है। अब इस पर रख के देखते हैं कि करके वैल्यू, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 0 रख लेते हैं। 0 - 1 0 + 1 = 0² - 1। मतलब ये क्या हो गया, -1 और इंटू +1 = -1। ऑब्वियसली -1 = -1। एक ही वैल्यू आप सिर्फ इसमें भी रख के वैल्यू निकाल सकते हैं और सिर्फ इसमें भी रख के निकाल सकते हैं। मैं दोनों में रख के बता रही हूँ। तो P0 पर वैल्यू कितनी आई है, -1। नेक्स्ट रख के देखते हैं। नेक्स्ट है अपना किस पे, P1 पे। P1 पर रख के देखते हैं, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 1 रख लेंगे। 1 - 1 और ये कितना है, 1 + 1 = 1² - 1। तो बेसिकली इस इक्वेशन में क्या होगा, बेसिकली यही है। तो यहाँ पर ये वाला नहीं लेंगे, इसी को लेकर देखते हैं। 1² - 1 = कितना, 1 - 1 = 0। ये सिर्फ हमने कौन सा राइट हैंड साइड लेके देखा है। अगेन अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से भी देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज मत होना बस। 1 - 1 कितना हो जाता है, यहाँ से 0, 1 + 1 कितना हो जाता है 2, ये भी कितना आता है 0 ही आएगा। तो P1 की वैल्यू लिख के देते हैं, कितनी आएगी 0। P1 की वैल्यू अपनी 0 आ गई। अब नेक्स्ट वाला जो पॉइंट दिया गया है, हमें P2 पे चेक करना है सेम इक्वेशन को। इक्वेशन कौन सी है, सेम यही है। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 2 रख के देखेंगे। 2 - 1, either you have to check on the left hand side or either you have to check on the right hand side because the meaning of these both sides are equal। दोनों एक दूसरे के इक्वल ही हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें कंफ्यूज मत होना। मैं दोनों में रख के दिखा रही हूँ ताकि आप में कंफ्यूजन दूर हो जाए। आप एक साइड का भी लेके रख सकते हैं। 2 - 1 और इधर 2 + 1 = 2² - 1। सेम जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 2 रख के देख लो। पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला सॉल्व करूँ तो ये 1 ×
ये कितना 3, और अब मैं राइट हैंड साइड वाले सॉल्व करूँ, 2 2 ज़ा 4, 2 का स्क्वायर 4 -1, हेयर ये कितना है 3 1 ज़ा 3, और यहाँ से भी 3, मतलब P2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3। सो क्लियरली यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में P0 की वैल्यू आई है -1, P1 की वैल्यू आई है 0, P2 की वैल्यू आई है 3। सो दिस क्वेश्चन ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2. होप यू अंडरस्टैंड इस, कुछ नहीं है, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. यू हैव टू जस्ट इन अ क्लियरिटी इन योर कैलकुलेशन, और आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. 1 by 1 उसमें वैल्यू रखनी है, और आपको साइन बी केयरफुली मेंशन द साइंस, ऑल प्लस माइनस कहाँ पर क्या है वो रखना है, और आपको इजीली आ जाएगा. इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत इजी था. एंड hope you understand this question, and thank you for watching this channel. And if you have any query or any doubt related to this question, please comment below, and thank you for watching. Bye.